हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़े राठे की बुक से। चैप्टर नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो चुके हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा, अनुज लिमिटेड इशूड 3008% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अनुज लिमिटेड ने 3000 शेयर इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे हैं। 8% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच है, 10% के डिस्काउंट पर। तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ? 10 रुपीज़। पेएबल एज मतलब 90 रुपीज़ का डिबेंचर है। पेएबल इज 10 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। तो 10 और 20 30 और 30 60 और 10 40, मतलब 60 एंड 40 100 हो गया। मतलब यहाँ पर जो 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पर है, इसमें 10 रुपये का डिस्काउंट है। ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, रिकॉर्ड द डिस्काउंट विद अलॉटमेंट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द अनुज लिमिटेड। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अनुज लिख देंगे हम ऊपर, इन द बुक्स ऑफ अनुज लिमिटेड। यहाँ पर हम जर्नल एंट्री लिख देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहले एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन पर हमने मांगे हैं 10 रुपीज़ और कितने डिबेंचर से 3000 है। तो हम लिख देंगे फर्स्ट में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 3000 डिबेंचर है और 10 रुपये मांगे तो 30,000 हो गए। 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। इसके बाद में इसको हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ₹30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। अब अलॉटमेंट है, टोटल 20 रुपीज़ मांगे हैं, तो अलॉटमेंट पर ही हमको डिस्काउंट की एंट्री भी करनी है। तो हम लिख देंगे 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो 20 रुपये हैं, 20 में से 10 अलॉटमेंट के और 10 डिस्काउंट के। तो 10 3000 का 10 से तो 30,000 हो जाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 को और ये भी हो जाएगा 3000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 60,000। ठीक है, 60,000 हो गया। अब बैंक से पैसा रिसीव कर लेंगे। फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो जाएगा अपना, ये अलॉटमेंट के सामने जो पैसा है 30,000 ये लेंगे हम। 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। इसके बाद में कॉल का पैसा, कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉल में 40 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 30 रुपये फाइनल कॉल पे। तो 40 रुपये पेंडिंग करेंगे पहले फर्स्ट कॉल का पैसा। तो 8%
डिबेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 40 रुपये तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000 रुपये, 40,000, सॉरी 40, 1,20,000 रुपये डेबिट और 1,20,000 रुपये क्रेडिट। अब ये पैसा हम रिसीव कर लेंगे बैंक से, फर्स्ट कॉल का पैसा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,20,000 डेबिट में, 1,20,000 क्रेडिट में। अब फाइनल कॉल का पैसा डेबिट करेंगे और ड्यू करेंगे, तो 8% डिबेंचर्स, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, फाइनल कॉल पे कितने मांगे, 30 रुपये, तो 3,000 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 रुपये आ जाएंगे। 3,000 का 30 से मल्टीप्लाई करने पर 90,000, तो टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 90,000 आ गए, 90,000 डेबिट में, 90,000 क्रेडिट। अब पैसा रिसीव करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, फाइनल कॉल अकाउंट। $90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट। तो टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 रुपये एप्लीकेशन पर मिले, फिर 30,000 रुपये अलॉटमेंट पर मिले, 30 और 30 60, फिर 1,20 फर्स्ट कॉल पर, तो 1,80 हो गया। 1,80 और 90, 2,70, 2,70,000 रुपये। तो 2,70,000 रुपये डेबिट में, 2,70,000 रुपये क्रेडिट में। दोनों तरफ का हमने टोटल लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हम एक बार देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समता लिमिटेड इशूड 2006% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 10% डिस्काउंट, payable as 30 rupees on application, 50 rupees on allotment, and the balance on call. All the money were duly received. Discount is also included in allotment, rupees 50. Record this transaction in the journal of the company. ठीक है, तो टोटल 90 रुपये का होना चाहिए शेयर। 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये, तो 10% का डिस्काउंट 10 रुपये का, तो 90 रुपये होना चाहिए। तो 30 और 50, 80, तो बची हुई कॉल 20 रुपये की होगी, इसी में इंक्लूड है। नहीं, अलॉटमेंट 30 और 80, 80 और 20, 100, और इसमें अलॉटमेंट में डिस्काउंट है तो 40 रुपये उधर ले लेंगे, 10 रुपये डिस्काउंट के हो जाएंगे, ठीक है। तो ओके, सॉल्व करते हैं हम इसको। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या है, इसका समता लिमिटेड है, तो अपन लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ समता लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ समता लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, LF,
डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो हम पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हैं? 2000। और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं? 30 रुपये। तो 3 2 6 4 0 मतलब 60,000। 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। पैसा डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में। थर्ड वाली एंट्री करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में हमको ना यहाँ पर लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि 50 रुपये अलॉटमेंट पे है और बैलेंस कॉल पे। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, डिस्काउंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। इंक्लूडेड लिखा है ना, इन अमाउंट मनी 50 रुपीज़, मतलब ये 50 रुपये में ही डिस्काउंट इंक्लूडेड है। मतलब 40 रुपये फिर अलॉटमेंट क्या होगा और 10 रुपये का डिस्काउंट होगा। इसीलिए फाइनल कॉल जो है, मतलब जो बची हुई कॉल है, बैलेंस कॉल जो है वो कितने रुपए की आ रही? 20 रुपये की, है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने 10 रुपये की ली थी। सेम क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही क्वेश्चन था। तो चलिए हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। तो 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये 6% डिबेंचर अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट के आगे हमको 6% डिबेंचर लिखना है, ठीक है। डिस्काउंट के आगे भी लिख देना और शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स लिख देंगे। तो उसका 6% है तो वो लिख दिया। तो 50 रुपये में से 40 रुपये अलॉटमेंट के हुए, तो 2000 शेयर ना, तो 4 2 8 80,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के हो गए। फिर 40,000 रुपीज़, नहीं 40 क्यों, 20,000 ना, 2000 शेयर है तो 20,000 का क्या हो गया? डिबेंचर पे डिस्काउंट हो गया। तो टोटल कितने हो गए डिबेंचर के? 1 लाख रुपीज़। अब बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे ले आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। फिर बचा हुआ 20 रुपये कॉल पर, तो कॉल की एंट्री कर लेंगे। 6% डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। 20 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हो जाएंगे। 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रुपये को, ठीक है। तो 40,000 रुपये होगा। अब ये पैसा अपन बैंक से रिसीव कर लेंगे। तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स कॉल अकाउंट। 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। ओके, तो टोटल कैश रिसीव लिख देंगे। कैश रिसीव लिखना होता है, जर्नल एंट्री में हम टोटल ऑफ जर्नल लगाते हैं, ठीक है। तो कैश कितना आ रहा? बैंक से पहले 60,000 रुपये आए, उसके बाद में 80 आए, तो 60 और 80 1,40,000। 1,40,000 और 40,000 कितने हो गए? 1,80,000 रुपये, ठीक है। 1,80,000 डेबिट, सॉरी टोटल में दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट, 1,80,000 दोनों तरफ।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके डाउट्स आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।